हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। बट ये सिर्फ हम डेफिनेशन है, उसका फॉर्मूला है, उसका यूनिट क्या है, वो उसको गोख के चले नहीं जाएंगे। इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको फील होना चाहिए कि रियल में करंट क्या है। तो ये थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। डायरेक्ट में करंट से नहीं स्टार्ट करूंगा, थोड़ा बेसिक उससे पहले दो तीन कंसेप्ट जो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप और इजीली और अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट को समझ पाए, ना कि गोख पाए। वो मेरा मेन टारगेट रहेगा। तो पेशेंस के साथ थोड़ा सा वीडियो देखना, क्योंकि थोड़ा स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। मतलब इतना भी नहीं कि आप बोर हो जाओ, बट ये इम्पोर्टेंट होगा आपको समझने के लिए। सो स्टार्ट करते इलेक्ट्रिक करंट से। बट बिफोर दैट, एक कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। वैसे सिमिलर वे में नहीं, सेम रिपीट नहीं होगा, थोड़ा सा हम उसको अलग वे में रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट समझने वाले हैं। सो रिवाइज कर लेते कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज था उसकी डेफिनेशन क्या थी। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच कोई भी जो मैटर है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करती है। जनरली हमें पता है कि जो अट्रैक्शन या रिपल्जन का जो फोर्स लगता है, वो या तो मैग्नेट में लगता है कि जो अपोजिट पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। सेम लाइक पोल हो तो रिपेल करते हैं। सिमिलरली ग्रेविटी में भी जो हेवियर ऑब्जेक्ट है वो लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। बट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि एम्बर कोई था चीज, है ना, वो लाइट वेट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा था। तो उसमें इन दोनों कंसेप्ट के अलावा, मैग्नेट एंड ग्रेविटी के अलावा कुछ और ही था। उस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। एंड मैटर जो है वो किससे बनती है, कोई भी मैटर है वो किससे बनेगी, एटम से, है ना। एंड जो एटम होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बनते हैं। डन। तो एटम का हमें स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पता है, अपने 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में भी शायद स्टडी किया होगा कि उसका जो सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है, जिसमें दो एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना। उसका घर वहां पे न्यूक्लियस में। जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी सराउंडिंग में एक ऑर्बिट जैसा होता है, फिजिकली नहीं प्रेजेंट होता है, एक रिप्रेजेंटेशन है। डन। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी आपको शायद पता होगा, केमिस्ट्री में आता ही है कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड में मैक्सिमम 8। ऐसे वो ऑर्बिट या तो सेल है वो फुलफिल होती रहती है। डन। तो यहाँ पे मेन जो है क्या होता है कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है। डन। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगा, जिसकी वजह से पूरा एटम है वो स्टेडी है, मतलब कंसिस्टेंट है ना, वरना तो इलेक्ट्रॉन भाग जाते। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसकी रीजन से लग रहा है, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आप ही सोचो कि अट्रैक्शन का फोर्स है, मतलब उन दोनों के पास जो चार्ज होगा वो भी अपोजिट होगा, है ना। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रॉपर्टी है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। वो नेचर में एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। क्यों? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, लड़की लड़के को अट्रैक्ट करते, लड़का लड़की को अट्रैक्ट करता है। अपोजिट जो होते हैं वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों के पास चार्ज तो होता है, बट अपोजिट इन नेचर होता है। उसकी वैल्यू क्या होगी, तो जो प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो दोनों के पास जो चार्ज है उसकी वैल्यू सेम है। आपको पता है कोई भी जो पैरामीटर है, कोई भी क्वांटिटी है, उसको हम मेजर करें उसका यूनिट होना चाहिए। जैसे कि आपका वेट किलोग्राम में, स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड में, मिल्क हो या वाटर वो लीटर में मेजर करते, डिस्टेंस है मीटर किलोमीटर में मेजर करते, है ना। तो उसको उसका यूनिट बोलते, किस में मेजर हो रहा है। क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज, किस में मेजर होगा तो उसका यूनिट है कूलम्ब। क्या है? कूलम्ब है। डन। जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो ये दोनों के पास जो चार्ज है उसकी वैल्यू है। अभी हमने बोला कि दोनों के पास जो चार्ज है अपोजिट इन नेचर है, तो उसके लिए हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो प्रोटॉन के पास चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा। ये क्यों ऐसा? फिजिकली इसका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन है कि दोनों के पास चार्ज है वो अपोजिट है। अगर प्रीवियसली एंशिएंट टाइम में जिसने भी ये साइन दी है वो इलेक्ट्रॉन को प्लस बोलता, प्रोटॉन के चार्ज को माइनस बोलता, तो हम भी वही यूज कर रहे होते, उसमें कोई भी डिफरेंस होता नहीं। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते तो जो लाइक चार्ज हो गए, जैसे कि प्रोटॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज है तो हम P प्लस लिखेंगे, एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, लाइक चार्ज के बीच में, तो उसके बीच में होगा फोर्स तो लगेगा ही, बट वो रिपेल होगे एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो दो पॉइंट क्लियर हुए कि अनलाइक चार्ज हो गए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर है? ओके। तो आपको ये डाउट होगा कि सर क्या, तो सब मैटर है, सारी चीजें मैटर से बनती है, तो मैटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ओके, तो न्यूट्रॉन का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो जो न्यूट्रॉन है उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी है कि उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज सिर्फ दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल के पास होगा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हर एक मैटर में प्रेजेंट होते, तो क्या हर एक मैटर दूसरी मैटर को अट्रैक्ट करेगी? नो। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा ये दोनों मार्कर ऐसे ही पड़ी है, कहाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है? थोड़ा सा भी नहीं कर रही होगी, उसके कुछ कुछ इंसिडेंट है, कुछ कुछ पॉइंट है, तभी वो अट्रैक्ट करेगी या तो रिपेल करेगी। क्यों? तो लेट्स सी दैट कि एक एग्जांपल लेते कि एक कोई यहाँ पे मैटर है ना। अब मैटर होगी, अब आपको ये भी पता है कि इसकी जो साइज है वेरी स्मॉल होती है, कोई स्मॉल साइज मैटर में भी कई सारे एटम इन उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो एक मैटर का कोई पीस है, अज्यूम करते हैं कि उसके अंदर सपोज 8849 या तो 8899 प्रोटॉन है एंड 8899 इलेक्ट्रॉन है नंबर में है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मैं यहाँ पे काम नहीं है चार्ज में, तो उसको हमने काउंट नहीं किया। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना चार्ज प्रोटॉन का मिला के होगा उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का मिला के होगा, तो दोनों के चार्ज की वैल्यू सेम आएगी, एंड प्लस एंड माइनस अपोजिट है, तो जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज वो इसमें कितना होगा, 0 कूलम। क्या होगा नेट चार्ज जो इसका होगा, दैट विल बी 0 कूलम, 0 कूलम। आई होप आपको क्लियर है। सिमिलरली दूसरी एक मैटर है, उसके अंदर है 8849 प्रोटॉन एंड 8849 इलेक्ट्रॉन। डन। तो अगेन इसमें भी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, तो उसके चार्ज की वैल्यू भी सेम होगी। डन। तो जो इसका भी नेट चार्ज होगा, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो नेट चार्ज इस मैटर का भी कितना होगा, 0 कूलम। कितना होगा, 0 कूलम। तो अगर मैं इन दोनों मैटर को नजदीक लाऊं कितनी भी, है ना, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा? नो, तो किसके पास अभी नेट चार्ज कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो सर कब अट्रैक्ट करेगा, ऐसा क्या हो? तो एनी हाउ अगर इस मैटर में से मैं एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं, निकाल दूं, कैसे भी करके, डन। तो अब इस मैटर के पास हाउ मेनी प्रोटॉन रिमेनिंग, सेम 8899 प्रोटॉन, बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, दैट इज 8898 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग। प्रोटॉन कितने, 99, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा है। तो समझो जो 8898 प्रोटॉन थे उसका 8898 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, न्यूट्रलाइज, 0 कूलम चार्ज हो गया, बट तो भी एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन रिमेनिंग है, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस, तो इसको हम बोलेंगे अब ये
पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये जो मैटर है वो क्या बन गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई, क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज उसके पास प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर इस मैटर में से इसमें हमने लूज किया, तो यहाँ पे अगर हम इस मैटर में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करवाए, क्या करवाए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करवाए, तो अभी इसके पास प्रोटॉन तो सेम ही है 8849 प्रोटॉन, बट इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो गया, सो इट विल बिकम 8850 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कौन सा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन, तो 4949 तक तो बैलेंस ऑफ हो जाएगा, तो अभी एक्स्ट्रा क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है नेगेटिव है, सो ए जो बनेगी मैटर दैट विल बिकम नेगेटिव चार्ज, ए क्या बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज। तो ए मैटर पॉजिटिव है, अब ए अब नेगेटिव है, अब अगर इन दोनों को नजदीक लाए सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि अपोजिट चार्ज अब उसके पास प्रेजेंट है, समझ में ना, वो भी सिर्फ एक एक नंबर में ही प्रेजेंट है। अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज बनते, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उतना चार्ज प्रेजेंट होता। 10 होंगे एक्स्ट्रा तो 10 इंटू कर देना, 100 हो तो 100 इंटू कर देना, समझ में आ रहा है। तो अब ये दोनों चार्ज मैटर है, तो एक दूसरे से नजदीक में आएगी तो अट्रैक्ट करेगी। केमिस्ट्री में ऐसी चीज को हम आयंस बोलते हैं। तो ये जो हो गया वो पॉजिटिव आयन जैसा है, इट इज लाइक नेगेटिव आयन। क्लियर है, आयन होते एक एक एलिमेंट के लिए होता है, ये हमने पूरी एक मैटर से समझा है। तो आई होप कि आपको क्लियर है। तो यहाँ से जो मेन कंक्लूजन हमें करना है वो क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, या तो नेगेटिव आयन कम है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अगर कोई नेगेटिव है, कोई भी चीज नेगेटिव है इन द सेंस ऑफ चार्ज, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, प्रोटॉन है वो कम है, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है। ये याद रखना बात है कंक्लूजन। ओके, अब नेक्स्ट जो एक पॉइंट है आपको यहाँ पे जरूरी समझना कि एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसके पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। तो ये जो वैल्यू है चार्ज की वो बहुत ही स्मॉल है या बिग है या एवरेज है। तो आपको 10⁻⁻19 दिख रहा होगा, मतलब अगर इसको प्लस में लिखना हो तो 1.6 डिवाइड में 10⁻19, मतलब 1 आफ्टर 19 है, 1 आफ्टर 19 जीरो होंगे, मतलब पॉइंट है वो लेफ्ट साइड जाएगा 19 डिजिट से, मतलब एक डिजिट है तो आगे 0 पॉइंट आगे कितने डिजिट आएंगे, ऐसे 18 डिजिट आने के बाद आपका 16 आएगा, उतना कूलम वो चार्ज है। अब बताओ स्मॉल है या एवरेज है या बिग है, बोलोगे सर वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, इतनी तो हम कैसे मेजर भी कर पाते, बट साइंटिस्ट ने तो भी मेजर की है। तो क्या सर ये भी मैटर करती है, तो लेट्स सी कि अगर इतना स्मॉल है तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज, समझ में आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है इतने कूलम्ब का, तो 1 कूलम्ब में चार्ज लू उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे 1 डजन एप्पल लू तो कितने एप्पल आते, 12 एप्पल आते, वैसे ना। तो वो क्या होगा कि जब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज हो तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, या तो प्रोटॉन का भी सेम वे में हो सकता है, डन। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन से समझ रहे हैं। तो 1 कूलम्ब चार्ज में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, डन। सो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब 1 को किससे डिवाइड करना है, 1.6 से, 10⁻⁻19 ऊपर चली जाएगी। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर विल बी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम्ब चार्ज मतलब 6.25 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन, नोट डाउन।
प्लस में है, मतलब ये पॉइंट राइट साइड जाएगा, मतलब 625 दो डिजिट चले गए, फिर कितने जीरो रिमेनिंग रहेंगे? 16 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना, है ना, क्या होता है। तो 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके सिर्फ 1 कूलम चार्ज बनाता है। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है। तो मेन हमें याद क्या रखना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव है तो प्रोटॉन। ओके, नाउ अब हम एक कब से डिस्कस तो कर रहे चार्ज चार्ज चार्ज, इसका यूज क्या, व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में मेन क्या काम था कि एक जगह से एनर्जी को ट्रांसफर करना है दूसरी जगह पे, डन है। तो वो किससे हो रही है? तो वो होगी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या होगा। तो यहां तक आपको क्लियर है कि मेन जो एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल, उन सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास चार्ज, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मेन अब हमारा काम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर होगी विद द हेल्प ऑफ चार्ज, मतलब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं बैटरी को, है ना। तो ये जो बैटरी है उसके दो टर्मिनल होते हैं, जो रेड वायर है दैट इज पॉजिटिव, जो ब्लैक है वो नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने बीच में एक स्विच रखी है जिससे हम इसको ऑन ऑफ कर सके। यहाँ पे है एलईडी जिसको हमें ऑन करवानी है। तो मेन जब भी मैं स्विच को ऑन करूंगा तो क्या होगा, तो जो बैटरी के पास जो केमिकल एनर्जी है ना, वो एनर्जी चार्ज के थ्रू किसके पास जाएगी? एलईडी के पास। एंड वो बैटरी की एनर्जी वो किसको देगी? एलईडी को। एलईडी उस एनर्जी का क्या करेगी? हमें लाइट देगी। सी, अगर मैं स्विच को ऑन करूं तो देखो लाइट ऑन हो रही है, डन। तो यहाँ पे जैसे ही ऑफ कर देते हैं लाइट बंद हो जाएगी। तो लाइट स्विच का मेन काम क्या है? ऑन ऑफ करना बात को। तो इस बैटरी की एनर्जी यहाँ एलईडी तक पहुंच रही है। अब बीच में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो वायर है। वायर किसका हम यूज करेंगे? कॉपर का, है ना। हमने लास्ट वीडियो में देखा है कॉपर का वायर यूज करें। तो इसको समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है, डन। तो मेन आपको क्लियर है, बैटरी से चार्ज एनर्जी कैरी करके कहाँ तक पहुंचा रहे हैं? इस एलईडी के पास। वैसा ही हर एक डिवाइस में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वहां पे होता है। सो इस जो पूरा सर्किट था जिसको हम सर्किट बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी में जो भी हम कनेक्शन करें, तो उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये हमारी बैटरी है, यहाँ पे दो टर्मिनल थे, ओके, ये बैटरी है। यहाँ से हम एक वायर निकालेंगे जिसको हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ? एलईडी के साथ। यहाँ से एक वायर निकलेगा, बीच में हम की, इसको की बोलते, पुराने जमाने की बात है ना, तब स्विच नहीं बोलते थे, की बोलते थे, की, क्योंकि ऐसे ऊपर एक टर्मिनल जैसा होता है, उसको यहाँ ऊपर ले लेना है, वापस रख देना, ऐसा होता था। तो एक की हो गई या तो स्विच हो गई, यहाँ पे हो जाएगी एलईडी, डन है। तो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, माइनस है। अब मैं आपको अगेन क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब आप मन में सोचना कि ये प्लस है माइनस है, मतलब इस टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन या तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ए नेगेटिव है, दैट मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर्स ज्यादा है कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन, इसीलिए नेगेटिव है। समझ में? तो अभी ये दोनों के पास चार्ज प्रेजेंट है, नेट चार्ज जीरो नहीं है। तो सिर्फ इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने वो पूरी कथा की, दो मैटर वाली, दोनों बैग भरे थे ना, 8849 8899 वाले, वो इसीलिए भरे थे
ताकि आपको ए पॉइंट क्लियर हो। नाउ सी मेन क्या हो रहा है कि यहां से चार्ज कैरी करके एनर्जी इस एलईडी तक पहुंचा रहे। कैसे भाई पहुंचा रहे? थ्रू दिस वायर। ये वायर कौन सा है? कॉपर का। तो थोड़ा इसको समझते हैं। तो ये जो कॉपर का वायर है उसको मैं ये पार्ट जो है कॉपर वायर का, उसको यहाँ पे मैं थोड़ा बिग ड्रॉ कर रहा हूँ, लार्ज स्केल में, कि समझ लो कि ये कॉपर का वायर है। डन। कॉपर का नोटेशन होता है Cu। थोड़ा केमिस्ट्री में जाए तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 29। आपको ये भी पता होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें प्रोटॉन की नंबर होती है, सेम इलेक्ट्रॉन की। डन है। अगर नहीं है तो केमिस्ट्री में वो आता है। तो इसके पास 29 इलेक्ट्रॉन होंगे, 29 प्रोटॉन होंगे। कहाँ पे होंगे दोनों? ऑब्वियसली एटम में कॉपर के। तो एक कॉपर का न्यूक्लियस है जिसमें 29 प्रोटॉन होंगे एंड न्यूट्रॉन होंगे। यहाँ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट कर रहे होंगे। डन है। तो मैक्सिमम इसमें 4 ऑर्बिट फील होती है। कितनी ऑर्बिट फील होती है? 4। कैसे होती है उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। ये जो कॉपर का एटम होगा कहाँ पे होगा? क्या ये पूरा एक ही एटम से बना होगा? इतना पार्ट मैंने लिया है। तो यहाँ पे हर जगह पे हर एक पॉइंट पे स्मॉल 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 क्या प्रेजेंट होंगे? कॉपर के एटम, कॉपर का एलिमेंट। यस और नो? मतलब कितने सारे होंगे? मिलियन, लाखों, करोड़ों एटम होंगे। उसमें से मैंने एक एटम यहाँ पे ड्रॉ किया। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिट है इस कॉपर के एलिमेंट की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। बाकी के 28 इलेक्ट्रॉन इस अंदर की ऑर्बिट में फुलफिल हो गए होंगे। क्लियर है? तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के साथ किससे जुड़ा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि ये प्रोटॉन पॉजिटिव है तो उसके साथ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे। बट समझो ये जो न्यूक्लियस है उससे जो लास्ट ऑर्बिट है थोड़ी सी दूर है, कंपेयर टू 1 2 3 दूर होगी। एंड क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन है तो जब इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखें, कहाँ पे रखें? रूम टेम्परेचर पे ही, तो रूम टेम्परेचर पे ही उतनी हीट गेन करेगा। हीट से उसको मिलेगी एनर्जी। तो उस हीट या एनर्जी के साथ वो इस ऑर्बिट में से बाहर जंप कर देगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बाहर निकला है उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? फ्री। तो सर क्या है? फ्री हो गया मतलब अब उसको कुछ है नहीं, जो करना है वो करेगा। बट समझो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर के एटम में से बाहर निकला है। मतलब ये कॉपर का जो वायर था उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट थे वहां से बाहर निकला है। दैट नॉट मीन्स कि इस कॉपर के वायर में से बाहर निकल के एयर में, हवा में आ गया। नो, ऐसा नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो इसी वायर के अंदर रहेगा। डन। तो अब ये जो पूरे वायर है उसमें क्या मिलेंगे मुझे? फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जितने एटम होंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या नहीं? क्योंकि हर एक एटम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन देगा? 1। तो इसमें हर जगह अब मेरे पास क्या है? हर जगह क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। बट वो इस वायर के अंदर ही होंगे, उसे बाहर आ सकते नहीं। तो आपको एक डाउट होगा कि सर कितने होंगे? कुछ अंदाजा लग सकता है? यस। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना कॉपर लो। कितना लो? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इतना छोटा सा 1 सेंटीमीटर है ना। अगर इतना हम कॉपर का पीस ले तो उसके अंदर होते हैं 8.4 इंटू 10⁻²² फ्री इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 8.4 इंटू 10⁻²² फ्री इलेक्ट्रॉन। डन। यहाँ पे 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। वो 1 कूलम्ब चार्ज की वैल्यू है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? यहाँ पे क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना आप कॉपर का पीस लो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इतने होंगे। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। आई होप दोनों पॉइंट आपको क्लियर है। ये सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन के लिए। तो अब समझो कि क्या थोड़े से होंगे या बहुत ज्यादा होंगे? बहुत ही ज्यादा होंगे ना। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे।
तो ए वायर है वो तो पूरी सर्किट में प्रेजेंट है, मींस इस पूरे वायर में अभी मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, अभी मेरे पास इस हर जगह है ना, हर जगह क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी हम करंट के नजदीक आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन हो रहा है, चार्ज बने ना अभी, है ना, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से थोड़ा अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव से, यहाँ पे ही रहेंगे। तो यहाँ पे हर जगह वायर में क्या प्रेजेंट होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसका कोई मोशन होगा, यस, घूमते रहते, फ्री है, रैंडम मोशन। इसका ना तो इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, तो रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर हर जगह घूमेंगे। क्यों, जैसे थोड़ा सा मुंह के सामने इलेक्ट्रॉन भाई साहब दिखे, बड़े भैया नहीं है, मेरे ही भैया है, दूर भागेंगे, रिपल्जन, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, फिर आगे जाके एटम से टकराए, वापस दूसरी जगह गए, मतलब ये हर जगह घूमते रहेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका जो नेट फ्लो होगा, मतलब ना तो इस डायरेक्शन में नेट डायरेक्शन होगी उसकी फाइनल, ना तो इस साइड फाइनल डायरेक्शन होगी, रैंडम फ्लो होगा। मतलब इसका जो नेट वेलोसिटी या नेट मोशन है वो क्या होगा, जीरो होगा। सारे इलेक्ट्रॉन का मिला के अगर हम फाइंड करें, डन, ना तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करे ना तो ये इस डायरेक्शन में, बट ये हर जगह पे अभी प्रेजेंट है। अब समझो बैटरी के पास आते, तो बैटरी में इस टर्मिनल के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव आयन। यहाँ पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, अभी से हमारा करंट स्टार्ट हो रहा है ना। तो ए नेगेटिव चार्ज है वो नियरेस्ट जो वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा स्टूडेंट्स, रिपेल करेगा। यस और नो, लाइक चार्ज है, तो ए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करेगा, इस साइड। ए इलेक्ट्रॉन उसके आगे वाले को भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वो भी इस साइड मूव करेगा। ए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो धीरे धीरे रिपेल्जन का फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करवाएगा। यस, सामने की साइड देखो, पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्ज है, अपोजिट है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। सो ए इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसने की ट्राई करेगा। यस और नो, मतलब यहां से उसको धक्का लग रहा है, एक साइड से उसको धक्का लग रहा है, दूसरी साइड से उसको खींच रहे हैं, तो उसकी तो विन विन सिचुएशन होगी। यहाँ से कोई धक्का मारे, वहां से कोई खींच रहा है, तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में फ्लो होना, ट्रांसफर होना, ट्रैवल होना स्टार्ट कर देगा। कहां से, नेगेटिव टर्मिनल से इस पॉजिटिव टर्मिनल में। तो ये हो गया फ्लो ऑफ चार्ज। क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज। उससे क्या होता है, अरे भाई बैटरी के पास जो एनर्जी थी, जो इस नेगेटिव चार्ज ने फोर्स लगा के इसको रिपेल करके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को दी, तो वो एनर्जी कहां तक पहुंचेगी, बल्ब, बल्ब यानी एलईडी के पास, और वो एलईडी हमें उस एनर्जी में से क्या देगी, लाइट देगी, जो लाइट ऑन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मेन इस बैटरी की जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू किसके पास पहुंची है, एलईडी के पास। बल्ब रखो तो बल्ब के पास, फैन रखो तो फैन के पास, मोबाइल फोन को चार्ज करो तो उसमें जाएगी। समझ में, मेन यहाँ से वो ट्रांसफर हुई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो। तो सर यहाँ पे करंट क्या है, करंट नाम सुना है, क्या नाम दिया है, करंट। करंट का मीन होता है, मीनिंग क्या होता है, फ्लो। क्या होता है, फ्लो। तो फ्लो ऑफ चार्ज तो है ही, तो फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। वेट, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, देखने वाले हैं, बट आई होप कि ये कैसे फ्लो हो रहा है वो समझ में आ रहा है। डन। तो अब इसकी इलेक्ट्रिक करंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है, तो समझो कि फ्लो ऑफ चार्ज तो है ही, बट इसको हमें मेजर करना है। फ्लो तो समझ में, कितना फ्लो यहाँ से, है ना, 1 लीटर 2 लीटर, जैसे वाटर का फ्लो जा रहा हो रिवर में, कितना, कुछ वैल्यू चाहिए, कुछ मेजरमेंट चाहिए। तो हमें वहां पे क्या करना है, इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, नोट डाउन कर सकते हो, आपकी बुक में गिवन ही है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो सर ये रेट कहाँ से आया? अब रेट समझो, सिंपल है एकदम। रेट आपने कहाँ कहाँ सुना है कि भाई आज पेट्रोल की रेट क्या है, मतलब भाई 96 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, बट किसकी, कितने पेट्रोल की, 1 लीटर, मतलब 96 रुपीज तो है, बट पर 1 लीटर है ना, समझ में। वैसे ही मिल्क का रेट क्या है, भाव बोलते हो, तो वो भी सपोज 60 रुपीज पर लीटर, तो वो भी 60 रुपीज पर लीटर। तो जब पर आते हैं, पर मतलब कि इतने का इतना, तो उसको हम रेट बोलते हैं। बट साइंस में जो पर रेट होती है ऑलवेज टाइम के रिस्पेक्ट में होती है। तो यहाँ पे चार्ज तो है ही, बट वो रेट का मतलब क्या है, टाइम। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट वो क्या है, चार्ज तो है ही, चार्ज, बट पर क्या आएगा, टाइम। तो इतने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? तो अब इसको हम थोड़ा डिटेल में, मतलब अब हम पॉइंट वाइज, जो आपकी बुक में सारे पॉइंट मेंशन है वो सारे हम कवर करने वाले हैं। बट आई होप कि ये पूरा आपको साइकिल जो है वो क्लियर है, कहाँ से हम कहाँ तक आए। रिवाइज क्विकली कर लेते। बैटरी थी, की थी, एलईडी थी, वायर कॉपर का था, कॉपर वायर ने हमने यहाँ पे ड्रॉ किया लार्ज सेक्शन, एटम होंगे कई सारे, उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया कॉपर के एटम को। लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो रूम टेम्परेचर पे हीट गेन करके, एनर्जी गेन करके फ्री हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इस पूरे वायर में रैंडम मोशन में होता है, जिसका नेट फ्लो 0 होता है। फिर हम वो वायर को यहाँ पे कनेक्ट किए, तो हर जगह पे, हर पॉइंट पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, तो ये पूरा वन डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से टू पॉजिटिव टर्मिनल। कहां से कहां हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल। यानी इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, करंट। एग्जैक्ट डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इतने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ। क्लियर है? तो अब इसको हम थोड़ा और पॉइंट वाइज समझते। तो मैं आपको एक सर्किट ड्रॉ करके देता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम वहां से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट नहीं, सर्किट। डन। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उसको हम ड्रॉ करते सिंपल में। अब देखो हमने जो भी सर्किट जो ड्रॉ किया था उसमें बैटरी पूरी ड्रॉ की थी, एलईडी ड्रॉ की थी। तो ऐसा अगर हम हर जगह ड्रॉ करने बैठे, फैन में, एसी में, बल्ब में, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा ना भाई। तो उसको हम सिंबल में ड्रॉ करेंगे। तो बैटरी का जो सिंबल है ऐसे, ए प्लस टर्मिनल, ए माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ए बैटरी का सिंबल है। यहाँ से हम वायर निकाले, ए सपोज कोई भी बल्ब या एलईडी हो, उसका सिंबल हो गया। यहाँ पे हम बीच में की रख देंगे, डन है। इसका प्लस, इसका माइनस टर्मिनल, ये है हमारा बल्ब, ये हो गया बल्ब। डन। आपको पता है जैसे ही स्विच ऑन होगी, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बल्ब में एनर्जी देंगे, एलईडी में एनर्जी देंगे, फैन हो तो फैन में एनर्जी देंगे, मोबाइल हो तो मोबाइल की बैटरी को एनर्जी देंगे, हर जगह पे एनर्जी देंगे, वापस यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो हुआ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हमने बोला करंट। तो करंट का फॉर्मूला, करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, कि इतने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ। करंट का नोटेशन इस सिंबल से हम नोटेट करेंगे आई से। इस करंट का सिंबल क्या है, आई। चार्ज का सिंबल क्या होगा, क्यू। एंड टाइम का सिंबल क्या है, टी।
तो करंट का फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। डन है। फिर अब इसके यूनिट की बात आती है, किसमें मेजर होता है। जैसे अभी हमने चार्ज को किसमें मेजर किया था, कुलम्ब में, है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब चला गया। अभी तो यहाँ पे कोई दूसरा है। तो Q है, उसका जो यूनिट है दैट इज व्हाट, कुलम्ब। टाइम है, उसका जो SI यूनिट है वो सेकंड है। क्या है, सेकंड है ना। मिनट आर वो SI यूनिट में नहीं आएगा। हम SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं। तो करंट का यूनिट बताओ कि भाई ऊपर Q का यूनिट कुलम्ब, नीचे टाइम का यूनिट सेकंड। तो करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, कुलम्ब पर सेकंड। क्या हो जाएगा, कुलम्ब पर सेकंड, ऑब्वियसली। ओके। तो सर क्या कुलम्ब पर सेकंड एक ही यूनिट है ना। साइंस में एक ट्विस्ट होता है कि हमें जो जो साइंटिस्ट कुछ ना कुछ बता के गए उसको हमें याद भी रखना होता है। या तो साइंटिस्ट को और सारे जो उसके फैमिली मेंबर है, साइंटिस्ट फैमिली मेंबर है ना, उसको भी उसकी याद आती होगी। तो क्या करते, उसकी याद में यूनिट का नाम दे देते ताकि एक नाम इजी भी हो जाए और हम वाइडली उसको यूज भी करते। तो एक साइंटिस्ट था एंड्रे मेरी एम्पियर। क्या नाम था, एंड्रे मेरी, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, एम्पियर। तो ये तीन लोग नहीं है, अमर अकबर एंथनी नहीं है, एक ही पर्सन, एक ही बंदा है पूरा। डन। तो उसके नाम से इसका यूनिट रखा एम्पियर का ए, राइट कर दी एम्पियर। या तो हम अगर पूरा नाम लिखना चाहे तो एम्पियर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, याद रखना। किस में लिखते हैं, स्मॉल में। अगर एक ही लेटर से लिखना है तो कैपिटल से लिखना है। तो करंट के दो यूनिट है, या तो फॉर्मूला से कुलम्ब पर सेकंड, फॉर्मूला से कुलम्ब पर सेकंड, और मेन यूनिट है एम्पियर। कहीं पे आपने सुना होगा एम्पियर, सुना है नहीं सुना है, कि कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना। आपके डिवाइस है वो कितने एम्पियर का करंट कैरी करे। मेन आपने सबमर्सिबल पंप अगर आपने कहीं पे ऑन किया हो, घर पे होता है ना, उसकी स्विच जैसे ही ऑन करो तो एक उसमें हैंड होता है, एक डिस्प्ले होती है, वहां पे इमीडिएटली वैसे मूव करेगा। वहां पे ए लिखा होता है, तो कितना करंट हमारा पंप ले रहा है वो मेंशन करता है। ओके। तो ये जो एम्पियर है, अब आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, 2 एम्पियर का होता है, 3 एम्पियर का होता है, 4 एम्पियर का, 0.5 एम्पियर का होता है ना। ये रियल में एम्पियर मतलब क्या, मीनिंग क्या है, फील नहीं हो रहा है सर कि क्या होता है। जैसे कि आपको यह समझ में आ रहा है कि मेरा वेट है 50 kg है, किसी का वेट है 70 kg है, तो भाई वो बड़ा है, उसका जो वेट है ज्यादा है ना, हैवी है, तो हमें समझ में आता है। कोई डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, कोई डिस्टेंस 400 किलोमीटर, ओके लॉन्ग डिस्टेंस है 400, समझ में आता है। बट इसमें कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो मेन वो समझते हैं कि समझो कि 1 एम्पियर मतलब क्या, मेन क्या, 1 एम्पियर मतलब क्या। तो करंट मुझे क्या लेना है, 1 एम्पियर लेना है। डन। तो चार्ज में अगर 1 कुलम्ब रखूं एंड टाइम में 1 सेकेंड रखूं, समझो 1 कुलम्ब चार्ज हो, टाइम 1 सेकेंड हो, डन, तो 1 बाय 1 1 ही आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि 1 सेकेंड टाइम में अगर कहीं पे 1 कुलम्ब चार्ज फ्लो हो, मतलब उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। मतलब अगर इस सर्किट में यहाँ पे मैं बैठा बैठा देखूं, इस पॉइंट से मेरी मस्त मस्त आईज से ना इसको देख रहा हूं कि इस पॉइंट पे 1 सेकेंड में मैंने मेजर किया, 1 सेकेंड में कितना कुलम चार्ज पास हो गया, 1 कुलम। मतलब इस वायर में से, इस बल्ब में से, इस बैटरी में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है सर, अभी भी है 1 कुलम मतलब क्या है नहीं समझ में आ रहा है। 1 कुलम कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 सेकेंड में, इस 1 सेकेंड में यहां से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब फील हो रहा है भाई, जस्ट इन 1 सेकेंड इस पॉइंट से 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे। क्यों, क्योंकि 1 कूलम में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा आप मेजर भी नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स कि अगर ये बैटरी है, यहाँ पे मैंने ऑन किया है, मतलब अगर ये 1 एम्पियर का सपोज नहीं ले रहा होगा, मुझे भी पता है,
सपोज इसमें से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, मतलब 1 सेकेंड में इस वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इतने। डन है। तो जनरली जो हमारे घर पे जो अप्लायंसेस होते हैं वहां पे जो बिग, जैसे कि हीटर, गीजर, एसी या सबमर्सिबल पंप है, वो जनरली इतने 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर में करंट लेते हैं। बट जो बैटरी है, मोबाइल फोन है, वो सब स्मॉल वैल्यू में करंट कैरी करते हैं। डन है। तो अगर 2 एम्पियर हो तो 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर का मतलब है 2 कूलम्ब चार्ज इन 1 सेकेंड। जैसे ना 1 सेकेंड में कितना कूलम्ब चार्ज, 2, मतलब 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे 1 सेकेंड में। इसका मल्टीप्लाई करो तो 6 2 12, 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पास हो जाएंगे। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर मतलब 3 जा करना है, 4 एम्पियर मतलब 4 जा करना है। घर में वहां तक काफी है। डन है। अगर इंडस्ट्री है तो उससे ज्यादा होगा। तो ये हो गया 1 एम्पियर क्या होता है वो। ओके। तो सर क्या सिर्फ एम्पियर में ही मेजर होता है? जैसे आपको पता है कि वेट है, किलोग्राम में मेजर होता है। अगर बड़ा वेट हो, उससे भी ज्यादा पूरे ट्रक को मेजर करना है तो टन में मेजर होता है ना। 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम। बट अगर कोई स्मॉल चीज को, लाइट वेट को मेजर करना है, ग्राम में मेजर करते हैं। जैसे आप सोना लेना, गोल्ड खरीदने जाओ तो ग्राम में मेजर होता है। और भी उससे लो वेट वाली कोई चीज है तो उसको हम मिलीग्राम में मेजर करते हैं। मतलब एक पाथ समझ में रहे। जब हम बिग कोई ऑब्जेक्ट को बिग मेजरमेंट करें तो बड़े यूनिट को यूज करते हैं, स्मॉल मेजरमेंट करें तो स्मॉल यूनिट को यूज करते हैं। वैसे ही एम्पियर में बड़ा किलो एम्पियर की जरूरत इतनी होती नहीं है, क्योंकि इतना करंट कहीं पे फ्लो नहीं होता है। बट स्मॉल करंट तो फ्लो होता है ना। कहाँ पे? बैटरी है आपके मोबाइल फोन में। तो आपने मोबाइल फोन में देखा होगा कि मेरे मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो है 5000 मिली एम्पियर आर, है ना। 4000 मिली एम्पियर आर, ऐसे। मिली एम एच, इसको कोई मिली वोट ने सब बोलते, इसका फुल फॉर्म है मिली एम्पियर पर आर। मिली एम्पियर पर आर। तो सर मिली एम्पियर एम ए क्या है? सिंपल कि 1 MA मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, मतलब 1 डिवाइड बाई 10⁻³ एम्पियर, मतलब 1 डिवाइड बाई 1000 एम्पियर, मतलब 0.001 एम्पियर। समझ में आया? उससे भी एक छोटा होता है जिसको हम बोलते हैं 1 माइक्रो एम्पियर, मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर, मतलब 1 बाई नीचे जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी ना भाई, बेसिक मैथ से। सो 1 बाई हाउ मेनी जीरो, 6 जीरो एम्पियर, मतलब 0.1234 एंड लास्ट में 1 एम्पियर। मतलब जब हम स्मॉल वैल्यू का करंट मेजर करें तो उसको मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। 5000 मिली एम्पियर पर आवर, मतलब आपकी जो मोबाइल फोन है उसकी कैपेसिटी है कि मैक्सिमम वो 1 आवर में 5000 मिली एम्पियर तक का करंट फ्लो करवा सकता है। उतना करंट वहां से वो बैटरी में से ड्रेन कर सकता है। अगर वो 4000 मिली एम्पियर पर आवर है, मतलब 1 आवर में वो 4000 मिली एम्पियर का करंट वो ले सकेगा। आई होप कि वो क्लियर है। वैसे हर जगह पे सिंपल जब स्मॉल सर्किट है तो मिली एम्पियर यूज होता है। ओके, इससे आगे जो हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज व्हाट रिमेनिंग, वो मैं देख लेता हूँ। मिली एम्पियर हो गया। ओके, अब एक दो पॉइंट ही डिस्कस करने बाकी है। यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई नो, बट आई होप कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रही। कहीं पे कोई भी अगर नहीं समझ तो रिवाइज करके थोड़ा सा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। डन है। अब ये जो वैल्यू है कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो मेजर किस में होंगे? जैसे वेट हम किस में मेजर करते हैं? वेइंग मशीन होता है हमारे पास, डिस्टेंस के लिए ओडोमीटर होता है, स्पीड के लिए स्पीडोमीटर होता है। तो सर ये करंट किससे मेजर करते हैं? है ना हमारे पास एक डिवाइस जिसको हम बोलते हैं ए मीटर। क्या बोलते हैं हम? ए मीटर बोलते हैं। डन। इस डिवाइस से वो मेजर होता है। सर कैसे मेजर होता है डिवाइस में? आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी हम जब सारी डिटेल में बात करेंगे डिवाइस के बारे में प्रैक्टिकल,
तब मैं वो डिवाइस भी आपको बताऊंगा। अभी तो मल्टीमीटर के फॉर्म में आ गया, अपने येलो कलर का ऐसे एक गेम जब पहले हम खेलते थे ऐसे पेटी जैसा आता है ना, तो वैसा ही होता है, उसमें सारे चीजें मेजर हो जाती है। तो जो एमीटर है उस डिवाइस से हम करंट को मेजर करते हैं, उसको हम लगाते कहाँ पे, कोई भी सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में मतलब क्या होता है, वही डाउट होता है सीरीज में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये मेरी अभी भी ऑलरेडी एक सर्किट है, उसमें अब मुझे एमीटर को यहाँ पे अटैच करना है मेजर करने के लिए। तो अगर मैं इस टर्मिनल पे, उसके दो टर्मिनल होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे लगा दूं, तो वो सीरीज नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखो आपको बताओ, उसको पहले मुझे ओपन करना पड़ेगा। इस दोनों टर्मिनल को ओपन करके अब एक टर्मिनल में यहाँ पे अटैच करूंगा, एक टर्मिनल में यहाँ पे, बीच में वो एमीटर आएगा। समझ में आ रहा है कहाँ पे आएगा, मतलब इन दोनों टर्मिनल को यहाँ बीच में कट करके वो डिवाइस लगाऊंगा जिसका नाम है एमीटर, जो इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। आई होप कि आपको क्लियर है। एमीटर किसमें कनेक्ट होगा, सीरीज में। किसमें कनेक्ट होगा, सीरीज कनेक्शन में। क्लियर है। मेन लास्ट पॉइंट, अब जो करंट की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। हमने पहले देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं, बट जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो दी गई है पॉजिटिव टू प्लस टर्मिनल टू नेगेटिव माइनस टर्मिनल, मतलब प्लस से माइनस। तो इससे तो उल्टा हो गया सर, तो आप कभी से फेंक रहे थे कुछ, या कुछ ऐसा होता ही नहीं होगा ना भाई, मैं नहीं फेंक रहा हूँ, है ना। तो क्या हुआ कि पहले हमने जब ये सारी इलेक्ट्रिसिटी सब डिस्कवर करना स्टार्ट किया, तो पहले ऐसा हमने एजम्पशन लगाया कि ये जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हो रही है ना। तो हमने सोचा कि भाई ओके पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से निकल वापस यहाँ पे आता होगा, तो करंट की डायरेक्शन यही ले लेते हैं। तो करंट की डायरेक्शन हमने ले ली आई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर आगे जाके पता चला इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ कि नहीं भाई, डिटेल में देखा, रिसर्च की, तो पता चला कि रियल में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। तो हमने किया कि अब देखो चेंज नहीं करते, अब दो अलग अलग केस कर दी। करंट की डायरेक्शन हम फिक्स रखेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखना। करंट आई की डायरेक्शन कहां से कहां तक है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या रहेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या रहेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद रखना। डन। तो ये मेन कन्वेंशन से, कन्वेंशन में समझ में ना, रूढ़ियों से चली आ रही, पेटियों से वो बात फॉलो कर रहे हैं कि भाई करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई होप कि पूरा जो आपको करंट का जो फिनोमिना है, करंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। थोड़ा सा क्विक रिवाइज करवा दूं मैं, कि मुझे चैन नहीं रहेगा, रिवाइज नहीं करूंगा, कंक्लूड कर लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें बैटरी का सिंबल है, की का सिंबल है, एमीटर आ गया, बल्ब आ गया, सिंबल आ गया। जैसे ही स्विच ऑन होगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में से निकलेंगे, करंट पॉजिटिव में से निकलेगा। करंट की डायरेक्शन हम लेंगे पॉजिटिव से, डन। जिसका हम फॉर्मूला लिखे, करंट का चार्ज अपॉन टाइम, क्यू बाई टी। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का सेकंड, तो करंट का यूनिट हो गया कूलम पर सेकंड। इन उसका दूसरा यूनिट साइंटिस्ट के नाम से एंड्रे मेरी एम्पियर, मेरी एम्पियर तेरी नहीं, डन। उसके नाम से एम्पियर नाम है, जिसको हम कैपिटल ए से मेंशन करते हैं हर जगह पे, ओके। फिर हमने कि 1 एम्पियर मतलब क्या, कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो कोई एक सर्किट में पर्टिकुलर पॉइंट से, क्योंकि अगर हम साथ साथ चलेंगे तो पता नहीं चलेगा ना कितने रियल में फ्लो हो रहे हैं, हमारे साथ जो होंगे वही हमें दिखेंगे। तो यहाँ पे खड़ा रहना है एक पॉइंट पे और देखना है कि कितने चार्ज फ्लो हो रहे। तो 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो मतलब 1 एम्पियर का करंट वहां से पास हो रहा है। तो 1 कूलम में कितने चार्ज, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हो मतलब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। फिर 2 एम्पियर में 2 इंटू कर देना है, 3 एम्पियर में 3 इंटू कर देना है। मिली एम्पियर मतलब 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ एम्पियर, डन। एंड उसका मीनिंग है 0.01 एम्पियर अगर हम पॉइंट में राइट करें, बट आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है मेन। क्लियर। करंट की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव।
तो अगर आपको कहीं पे और कनेक्शन नहीं मिल रहा है इस पूरे वीडियो में तो वापस एक रिवाइज करके देखने की ट्राई करना। मैं इतना श्योर हूँ कि आपको रियल में एक फील होगा कि ओके कि इलेक्ट्रिक करंट ए है, इलेक्ट्रिक चार्ज ए है। डन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय राम जी की।